ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत बा दिल की बात हमार के साथ में बात करतन जा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। ब्रेक पर जाए से पहले गोनोरिया के बारे में बात होत रहा। डॉक्टर साहब, ये जो गोनोरिया बीमारी बा ओकर का इलाज का बा? देखिए, इसमें हम लोग इलाज करते हैं। एक तो जो मरीज जब आता है, जो यूजुअली ये यंग पेशेंट होते हैं, जी जी 30 से 40-45 के एज में, और वो कहते हैं कि मेरे पेशाब में जलन हो रहा है या पस आ रहा है जी बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि वो खुद पहले से कुछ दवा लेके आते हैं, जिससे कि उनकी बीमारी की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। जी तो हम लोग एक बार अगर पस मिल रहा है तो पस का जांच करा लेते हैं, उससे बीमारी थोड़ा कंफर्म हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक उपलब्ध हैं, वो हम लोग 2 से 3 वीक तक देते हैं। इससे ये बीमारी ठीक हो जाती है, उसका लक्षण भी ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ हम लोग और भी जांच करा के देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि गोनोरिया के साथ और भी बीमारी हो सकता है, जी जैसे HIV भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होके तो HIV इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाला हो सकता है, क्योंकि एक पार्टनर के पास कोई ज़रूरी नहीं है केवल गोनोरिया भी है। तो और सब जांच करा करके हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं, और फिर अगर वो ठीक है, बहुत बार मरीज ये बताता है कि पहले तो हमको ये हुआ था, अब मुझे पेशाब में तकलीफ नहीं है, लेकिन पेशाब का धार पतला हो गया, पेशाब अब ठीक से नहीं होता है, हमको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो उसमें हम लोग फिर पेशाब के रास्ता का एक एक्सरे कराते हैं, या दूरबीन से पेशाब का रास्ता चेक कर लेते हैं। उससे भी उसकी समस्या का समाधान हम लोग अर्ली स्टेज में कर सकते हैं। नेग्लेक्टेड केस जो आते हैं, जो कि बहुत लेट होते हैं, जिसमें ऑलरेडी सिकुड़ चुका है रास्ता, या वो और कहीं दूसरे जैसे दोनों गोली में स्क्रोटम में फैल चुका है, तो उसमें हम लोगों को उस हिसाब से इलाज करना पड़ता है। बट नॉर्मली गोनोरिया जो है एंटीबायोटिक से आसानी से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम चाहे कि एक बार फिर से रुआ गोनोरिया के लक्षण बता दी कि अगर केहू होके तो शुरू में अलर्ट हो जाए, वो ज़्यादा देर ना करे कि बीमारी फिर लाइलाज हो जाए या बड़ा मुश्किल हो जाए। तो क्या एकर लक्षण बा? एक तो लक्षण है कि पेशाब में जलन होना, जी, और जलन होना, और साथ में आप जब पेशाब नहीं कर रहे हैं तो भी आपको लग रहा है कि पेशाब के रास्ते से कुछ पस या लिक्विड जैसा निकल रहा है, तो आप थोड़ा सा कंसर्न हो जाएं कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। आप तुरंत किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, जैसा आपने पहले बताया कि यूरोलॉजिस्ट इसके लिए सबसे उपयुक्त डॉक्टर है। अगर वो नहीं है तो आप साइकोलॉजिस्ट या वेनेरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, या फिर कम से कम किसी क्वालिफाइड फिजिशियन या MBBS डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो भी इसका इलाज कर सकते हैं। अगर बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा तो वो रेफ़र कर देंगे आप। जी जी, यही है इसका। डॉक्टर साहब, रुआ शुरू में एक और बीमारी के कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में कहनी है, वार्ट। ये बीमारी का है वार्ट? हाँ, ये बीमारी आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं जी। इसमें क्या होता है कि जो लिंग के ऊपर में छोटी छोटी गांठें बन जाती है, और वो एज सच तो लिंग के ऊपर मतलब स्किन में या ग्लांस पेनिस में दोनों आगे? कहीं भी, स्किन में भी हो सकता है, ग्लांस में भी हो सकता है, उसकी टिप पे भी हो सकता है। सिमिलरली वेजाइना के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जी। और ये बहुत दिन तक परेशान करता है। कुछ कुछ समय तो ये इतना पेनफुल होता है कि मरीज़ समझिए उसका सब काम छोड़ के वो परेशान हो जाता है, और जो अगर वो गलती से किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास चला गया तो वो तो उसको और उसके बारे में, चूँकि खुद उसको जानकारी नहीं है, तो वो उसका क्या सही इलाज बताएगा। बट उसके लिए बहुत घबराने की बात नहीं है। एक तो पहले है कि दोबारा इन्फेक्शन न हो, इसका बचाव करें। एक बात हम लोग जानते हैं कि वायरस की बीमारी के लिए कोई डायरेक्ट दवा नहीं है, वो प्रायः स्वतः ठीक हो जाता। उसका जो कंसिक्वेंसेज है, सिक्वेली है, उसको ठीक करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग जैसे वार्ट को एक्सरसाइज करते हैं, या फिर उस पर बहुत तरह की दवा है लगाने के लिए, उससे वो ठीक हो जाता है। और कुछ दिन के बाद अगर जो मरीज़ है वो प्रैक्टिस छोड़ देता है तो प्रायः ठीक हो जाता है। बट हम लोग सबसे पहले तो एक ये रेश्योर करते हैं कि कोई ये जानलेवा बीमारी नहीं है और ये कैंसर नहीं है, क्योंकि गांठ जब ही होता है तो लोगों के मन में होता है कि कहीं ये कैंसर न हो। लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि एक वार्ट जो फीमेल में होता है उससे
सर्विक्स का कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। जी जी इसलिए आजकल इसके लिए वैक्सीन का भी रिसर्च चल रहा है, अभी जी, उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैक्सीन भी इसके लिए तैयारी हो रही है कि लग जाने से ये वार्ट जेनाइटल वार्ट का इन्फेक्शन कम हो जाए। अच्छा, केहू के अगर वार्ट बीमारी हो गई बा, ठीक बा, तो शुरू में पता चल गई कि अगर गांठ बने लगल तो एकर संभावना बा कि वार्ट हो सकेला। हाँ हाँ हो सकेला। हाँ। ठीक बा, तो ओकर जो ट्रीटमेंट बा हाँ। ओका बहुत महंगा बा या कितना टाइम नहीं लगेला? नहीं नहीं, हाँ। एकदम ये इसके बहुत बहुत देखिए, महंगा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आम जन फैला जिस तरह के ऐड आवेला, जिस हाँ। ढंग के विज्ञापन आवेला, तो आम आदमी तो चूंकि ये पर खुल के बातचीत ना करेला इस हाँ। बीमारी के बिना। हाँ। और ओकरा दिमाग में बा कि ना ई सब बीमारी बा बहुत महंगा बा, के ट्रीटमेंट महंगा बा और बहुत लंबा समय तक 6 महीना साल भर दवा चली तो ठीक हुई। ये सब चाहते नहीं कि वो बताएं कि कितना टाइम लागेला अगर वाट के ऊपर भइल बा तो ठीक होके में, दवा में अमूमन कितना खर्चा आवेला? बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप अगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वार्ट को वो कॉटरी से जला देते हैं, जी जी तो वो तो फिर बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। अब ये खर्चा जो है ये बड़ा रिलेटिव टर्म है। आप अगर दिल्ली के किसी पोस्ट कॉलोनी में बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। जी जी आप किसी रीजनेबली अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो आपको 1500 के अंदर में ही इसका इलाज संभव है। और कितना टाइम लगेला? टाइम 2 से 3 सप्ताह या महीना भर लगेगा। सबसे पहले तो रिएश्योरेंस है कि बीमारी समझ लें कि ये वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, जी। ये कैंसर नहीं है और इसका आसान इलाज कैसे है। कैसे पता चलेला? जांच का बेकर? नहीं, ये तो क्लिनिकली देख के पता चल जाता है कि ये गांठ है और ये उसका लक्षण इतना टिपिकल है, इतना कॉमन है कि उसको देख के ही हम लोग बता देते हैं। अच्छा, ये वार्ट। जेकरा ई वाल्ट भइल बा, तो अगर बीमारी बा तो वो समय सेक्स करत समय ओकरा उ पेनफुल होते? हाँ, वो सेक्स तो कर ही नहीं सकता, उसका तो सेक्स लाइफ खराब हो जाता है। जी जी जो अब वो इरेक्शन होगा अगर तो उसको पेन करेगा, फिर जो सेक्स कर रहा है फ्रिक्शन से पेन होगा तो भी वो सेक्स नहीं कर सकता है। तो ये 2-3 समस्याएं हैं, इसलिए उस टाइम में तो सेक्स उसका खराब हो ही जाता है, लेकिन ठीक हो जाने के बाद संयोग से ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है। महिला के अगर वाल्ट बा तो कैसे वो लोग ट्रीट करेंगे? इलाज तो दोनों में लगभग सेम ही है। वार्ट होगा तो उसको हम लोग या तो कॉटरी से ना एक्सरसाइज हमेशा कहने कि अगर पेनिस पर वाल्ट बा, अगर गांठ बनल बा, हाँ। तो इसलिए विजिबल बा, देखत नहीं। हाँ। अगर वजाइना के अंदर बा तो कहाँ पर गांठ कहाँ बनेला? वजाइना में भी गांठ बनेला? हाँ, नहीं, बाहर में भी बन सकता है, अंदर में भी बन सकता है। जी तो उसमें हम लोग उसके अंदर भी उसको ठीक कर सकते हैं। जी जी जो इलाज यहाँ लगा सकते हैं वो इलाज वहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन एक पोडोफाइलिन ड्रॉप आता है जो कि हम लोग बहुत कॉशसली लगाते हैं, केवल वार्ट के ऊपर लगाते हैं, उससे वो ख़त्म हो जाता है, गल जाता है। लेकिन इसमें सतर्कता ये बरतना है कि डॉक्टर के सलाह लिए बिना इसका इलाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान भी दे सकता है। जी जी अगर कोनो महिला के वाल्ट भइल बा, केहू कंडोम लगा के, फीमेल कंडोम के ही बात करी, लगा के अगर सेक्स करत था तो भी उका पेनफुल बा, नुकसान बा, तभी हो सके? तब बच सकता है, पेन कम होगा। लेकिन सेक्स तो एक साइकोलॉजिकल प्लेजर की जी। चीज़ है, और उसमें जब आदमी उस चीज़ से पीड़ित है तो उस टाइम में सेक्स तो थोड़ा कम ही कर पाएगा। जी 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 कमर्शियल सेक्स वर्कर ही सेक्स कर सकता है इस टाइम में। जो हेल्दी सोसाइटी के लोग हैं उनको तो सेक्स करने में थोड़ी समस्या हुई उस जी। समय। डॉक्टर साहब, एक और बीमारी की चर्चा कैले रहे, चंक्रोइड। चंक्रोइड का बीमारी है? चैंक्रोइड एक बीमारी है जिसमें कि जैसे पहले सिफिलिस में अल्सर होता था, जी उसी तरह इसमें भी एक अल्सर होता है। जी जी और ये भी एक तरह से बैक्टीरियल ही बीमारी है जिसमें कि अल्सर होता है और ये बहुत पेनफुल होता है। जी और इसके कारण इसकी भी इलाज हम लोग या तो उसको स्क्रैच, अल्सर कहाँ फिर वही तरी जिसे हाँ वाल्ट ग्लैंड में होत पर, रहे? हाँ नहीं, वार्ट में तो गांठ गांठ हुआ, हो गया, अच्छा। इसमें अल्सर होगा, छोटा अल्सर होगा। जख्म। हाँ, अच्छा। और इसके अल्सर की विशेषता ये होती है कि ये 3, 4, 5 हो सकता है। जैसे जी। सिफिलिस का अल्सर यूजुअली 1 या 2 होता है, जी ये वो बड़ा होता है। जी इसमें क्या होता है कि ये जो अल्सर है ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। जी हालांकि इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। वही कॉमन जो बात मैं शुरू में आपको बताया कि जब से बहुत अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक मार्केट में उपलब्ध हो गए हैं,
आदमी किसी दूसरे जैसे सर्दी खांसी के लिए भी खा रहा जी। है, उसको ऑलरेडी चैंक्रोइड है, तो वो उससे भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इसका इंसिडेंस कम हो गया है, जी। लेकिन ये समस्या तो है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आता है और ये कॉमन है। और इसका हम लोग वही एक तो क्लिनिकल है जो कि देख के समझ पकड़ लेते हैं कि ये चैंक्रोइड हो सकता है जी। और दवा देते हैं तो मरीज और रिएश्योर करते हैं कि और कुछ नहीं है। सिफिलिस के लिए जांच करा लेते हैं कि सिफिलिस नहीं है जी। और फिर उसके बाद दवा देते हैं तो ये ठीक हो जाता है। एगो बहुत खतरनाक बीमारी बा, हालांकि कम्प्लीटली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज निखेर हुआ शुरू में चर्चा पे, हेपेटाइटिस बी कि वो भी होला। हाँ। एकर आजकल चर्चा अगर HIV की हमनी के बात करन जा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में कि सबसे खतरनाक बा, एड्स के बात करन जा कि वही तरी हेपेटाइटिस बी घरी चर्चा में बा कि बहुत खतरनाक बीमारी बा, जानलेवा बीमारी बा। ई का बा, कैसे होला, कैसे कर फैसला? देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको कि एड्स से आप एड्स होने के बाद भी आप 15-20 साल जिंदा रह सकते हैं जी। लेकिन हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको जी। 2-4 साल के अंदर ही ख़त्म कर सकता है। और दुर्भाग्य से न एड्स का कोई इलाज है और न हेपेटाइटिस बी का कोई सटीक इलाज है। इसलिए इसको आजकल बहुत इसको वैल्यू दिया जा रहा है, इस पर बहुत सरकार का भी जोर है इसके लिए। इसलिए एक तरह से कॉमन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी हेपेटाइटिस बी को इंक्लूड किया गया है जिससे कि यह न हो। इसमें यह है कि ये हेपेटाइटिस बी के वायरस जो हैं वो लीवर को इन्फेक्ट करते हैं और लीवर में जो हम लोग कॉमन गांव में देखते हैं कि जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस एपिडेमिक हो गया, तो वो हेपेटाइटिस ए होता है जो कि खाने पीने की चीज़ों से या पानी में इन्फेक्शन हो गया उससे होता है और वो सेल्फ क्यूरेबल डिजीज है, अपने आप 2 से 3 वीक में ठीक हो जाता और यूजुअली माइल्ड होता है, उसमें जॉन्डिस भी बहुत कम असर करता है। और एक बार हो जाए तो वो दोबारा नहीं होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, शरीर में इम्यूनिटी आ जाती है जिससे वो पूर्णतः ठीक हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी एक बार हो जाए तो ये महीनों तक आदमी को जॉन्डिस कर सकता है और ये जॉन्डिस बहुत सीवियर होता है। मोस्ट ऑफ द केस में मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। हम लोग अभी जो कुछ उपलब्ध दवाएं हैं जो दे करके उसको उसकी इंटेंसिटी को कम करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ रोकत नहीं कि सेक्स परफॉर्म भइल ठीक बा, ओकरा कितना दिन बाद, जैसे कि HIV वगैरह वाला केस में बा कि ठीक बा एक बार सेक्स भइला के बाद अगर HIV वायरस बा तो ओकरा एपियर होखे में ब्लड में कुछ टाइम लगेला, जैसे 3 महीना बाद टेस्ट होला, फिर 6 महीना बाद टेस्ट होला, अलग अलग टेस्ट बा, स्क्रीन टेस्ट, एलिजा टेस्ट। तो HIV वाला जो हेपेटाइटिस बी में 6 हफ्ता के बाद यूजुअली ये होता है, स्लो ग्रोइंग है और ये प्रेजेंट करता है जैसे अब हिंदुस्तान में हम लोग के यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटी उतना स्ट्रांग नहीं है, स्क्रीनिंग नहीं है। अब किसी को अपरेंट जॉन्डिस हो गया, आँख पीला हो गया, खाने में भूख नहीं लग रही है, पेट में सूजन आ गई, तब प्रेजेंट करता है, तब तो उसमें 3-4 महीना भी लग सकता है। हमने कि हेपेटाइटिस बी पर विस्तार से थोड़ा बात करें क्या कि रुआ बताने कि एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी बा। अब यहाँ ब्रेक के समय बात होता सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के हेपेटाइटिस बी पर बात करतन जा, जैसन कि डॉक्टर साहब बताइनी है कि बहुत खतरनाक बीमारी बा, ये कभी एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी बा। एक पर ब्रेक के बाद हम और भी बात करब, अभी बनल रही हमार के साथ।